नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं फॉर्मल्डिहाइड के कुछ रोचक तथ्य और हम जानेंगे फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मेलिन के बीच के अंतर और हम इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट भी जानेंगे फॉर्मल्डिहाइड के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में दर्शाए गए एक्सपेरिमेंट का सारा क्रेडिट हमारे दूसरा चैनल जंबो टेक्निकल कंपनी को जाता है। यदि आप उस चैनल को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उस चैनल की लिंक रख दी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों यदि फॉर्मल्डिहाइड के कलर या रंग की बात की जाए तो ये रंगहीन होता है, अर्थात इसमें कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इसका रंग तो बादामी है यानी हल्का पीला है, ये कैसे हुआ? फॉर्मल्डिहाइड के अंदर जब कोई सैंपल रखा रहता है तो वो सैंपल में ये अपना कलर चेंज कर लेता है और इसके अंदर बहुत समय से एक सैंपल रखा हुआ था, अर्थात एक पेड़ का टुकड़ा रखा हुआ था जो सैंपल के तौर पर अंदर रखा गया था, जिसकी वजह से इसका रंग बादामी हो गया है। तो दोस्तों यदि इसकी विस्कोसिटी की बात की जाए तो पानी की तुलना में इसको विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी को श्यानता भी कहा जाता है। यदि इसके स्मेल ऑर्डर यानी इसके गंध की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत तेज गंध आती है, यानी इसके अंदर बहुत तेज स्मेल आती है जो हमारे नाक और हलक में लगती है। यदि इसके थिकनेस यानी गाढ़ेपन की बात की जाए तो ये पानी से गाढ़ा होता है। तो दोस्तों इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला HCHO से ही पता चलता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एक पोलर यानी ध्रुवीय कंपाउंड है। तो चलिए दोस्तों इसके एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें आग लगा के चेक करते हैं, तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। यदि हम इसमें आग लगाते हैं तो इसके अंदर आग नहीं लगती, यानी एक फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। HCHO बिन ज्वलनशील है। हमें वॉच ग्लास के अंदर कुछ फॉर्मेलिन की बूंदें लेनी होंगी और इसके सामने यानी इसके साथ हम अल्कोहल मिलाएंगे। आपको ये परफ्यूम की बाटली में भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसके ऊपर परफ्यूम छांट रहे हैं या अल्कोहल छांट रहे हैं। यदि बात की जाए अल्कोहल की तो अल्कोहल भी एक पोलर कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब हम इसके ऊपर टेस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या टेस्ट का रिजल्ट आता है। तो दोस्तों जब हम इसके ऊपर आग लगाते हैं तो इसके ऊपर का अल्कोहल जल जाता है, लेकिन ये फॉर्मेलिन में आग नहीं लगती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अल्कोहल में जो आग लगाई जाती है वो हमें बहुत आसानी से नहीं दिखती है, यानी उजाले में हम उसे आसानी से नहीं देख सकते हैं। जब उसके सामने हम मैच स्टिक ले जाते हैं तो हमें आग का पता लगता है, या फिर हम अंधेरा करते हैं तो हमें आग का पता लगता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तीसरे नंबर के एक्सपेरिमेंट में हमें कुछ फॉर्मल्डिहाइड की बूंदें लेनी होंगी। तो दोस्तों अब जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है और लोगों का बहुत ज्यादा फेवरेट एक्सपेरिमेंट भी है। तो अब हम इसका रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 के साथ कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 एक इनऑर्गेनिक सोल्ट है और एक ध्रुवीय यानी पोलर सब्सटेंस है। तो चलिए दोस्तों एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। जब हम इसके ऊपर पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो इसका रंग बैंगनी होने लगता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हम इसको ऐसा समझ सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड के अंदर 60% पानी होता है, तो ये शायद पानी के साथ रिएक्शन कर रहा हो। यदि इस प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें तीनों ही चीज ध्रुवीय है, जैसे KMnO4 भी ध्रुवीय है, इसमें पानी भी ध्रुवीय है और फॉर्मेलिन भी ध्रुवीय ही है। और यदि रिएक्शन की बात की जाए तो हमने ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक का रिएक्शन कराया, जैसा कि आप देख सकते हैं। यदि इसके कलर को ध्यान से देखा जाए तो इसका कलर पूरी तरह से बैंगनी नहीं है, यानी ये फॉर्मेलिन के साथ भी थोड़ा रिएक्ट करता है। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं हमारे अगले एक्सपेरिमेंट की और इसमें हमें कुछ फॉर्मल्डिहाइड की बूंदें चाहिए होंगी और अब हम इसका रिएक्शन जिस चीज़ से कराने जा रहे हैं उसका नाम है कपूर, जिसको हम नैप्थलीन भी कहते हैं और ये आपको बहुत आसानी से बाजार में या आपके घर में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। नैप्थलीन का फॉर्मूला C10H8 है। यदि नैप्थलीन की बात की जाए तो नैप्थलीन एक अध्रुवीय यानी नॉन पोलर है और हम इसका रिएक्शन पोलर यानी ध्रुवीय संयोजन के साथ करा रहे हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मेलिन भी ध्रुवीय है और पानी भी ध्रुवीय है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं एक ध्रुवीय संयोजन और एक अध्रुवीय संयोजन यानी एक पोलर और एक नॉन पोलर क्या एक दूसरे में द्रव्य है या नहीं, ये सोल्यूबल है या नहीं। हम इसको जैसा कि आप देख सकते हैं इसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोल्यूबल नहीं हो रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो हमें यहाँ से पता चलता है एक पोलर और एक नॉन पोलर एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं होते। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एक्सपेरिमेंट की ओर। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम फॉर्मल्डिहाइड के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग करेंगे, यानी फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर डाल दिया है फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर पोटेशियम नाइट्रेट और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पोटेशियम नाइट्रेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। पोटेशियम नाइट्रेट का जो बॉन्ड है वो सब पोलर है, लेकिन ये पूरा कंपाउंड पोलर नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले एक्सपेरिमेंट की ओर। अब हम जो एक्सपेरिमेंट कराने जा रहे हैं ये भी एक नॉन पोलर एक्सपेरिमेंट है। हम इसमें H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक नॉन पोलर सब्सटेंस यानी नॉन पोलर लिक्विड है। चलिए करा के देखते हैं इसका रिएक्शन। हालांकि पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे में अद्रव है, लेकिन इस केस के अंदर जब हम फॉर्मल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं तो ये द्रव हो जाता है। इसके पीछे का एक विज्ञान है। यदि आप वीडियो में इंटरेस्टेड है तो आप पार्ट 2 की मांग कर सकते हैं। पार्ट 2 में इसके पीछे का विज्ञान आपको मैं बताऊंगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले एक्सपेरिमेंट की ओर। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सिरका डालेंगे। जी हाँ, हम सिरके को वीक एसिडिक एसिड केमिस्ट्री के अंदर भी कहते हैं। तो अगर हम सिरके की बात की जाए तो सिरका यानी विनेगर यानी एसिडिक एसिड वो एक पोलर सब्सटेंस है और ये भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड के अंदर ये विनेगर घुलनशील है।
तो इतने एक्सपेरिमेंट से आपको एक बात समझ आ चुकी होगी, पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे में घुलनशील या सोल्यूबल नहीं होते हैं। लेकिन रसायन शास्त्र एक भरोसेमंद विषय नहीं है, इस पे एकदम से विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे कई सब्सटेंस होंगे जो पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे के अंदर घुलनशील होंगे। तो दोस्तों आपने ऐसा देखा होगा अक्सर के इस प्रकार की चूड़ियां, इस प्रकार के बेंगल्स के अंदर बहुत सारे फूल लगे होते हैं जो अंदर लंबे समय तक जीवित रहते हैं और ये फूल असली भी होते हैं। क्या आप इसका रीजन जानते हैं ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि इसके अंदर भी फॉर्मेलिन का यूज होता होगा जब ये फूल अंदर जीवित रहते हैं, लेकिन ये बात गलत है। इसके अंदर फॉर्मेलिन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अंदर से जो फूल डाला जाता है वो फूल को सुखाकर डाला जाता है, इसमें फॉर्मेलिन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके ऊपर का एक अलग प्रकार का केमिकल यूज़ किया जाता है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसके ऊपर भी दूसरी वीडियो बना दूंगा, पार्ट 2 में इसके पीछे का भी साइंस आपको समझा दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड का पहला उपयोग एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में किया जाता है और इसका दूसरा उपयोग किया जाता है माइक्रोस्कोप द्वारा ऊतकों के अध्ययन के अंदर। आप इसका उपयोग घर के बैक्टीरिया मारने में या घर की साफ सफाई में कर सकते हैं क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है। ये कुदरती रूप से हर जीवित प्रणाली में पाया जाता है और ये फॉर्मल्डिहाइड पेड़ पौधे, जानवर और इंसानों में भी पाया जाता है। वास्तव में मनुष्य सामान्य चयापचय प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में प्रतिदिन लगभग 1.5 औंस फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आपने अक्सर लेबोरेटरी के अंदर देखा होगा एक जार के अंदर या तो कभी पेड़ पौधे होते हैं या फिर कोई जानवर होता है या फिर कोई भी चीज़ होती है, वो जार के अंदर रखी जाती है। वो दरअसल फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन होता है जिसका साइंस अब हम समझने जा रहे हैं। फॉर्मेलिन का उपयोग एक स्पेसिमेन रखने के लिए किया जाता है। इसके अंदर इंसान भी रखा जा सकता है, जानवर भी रखा जा सकता है, जीव जंतु भी रखे जा सकते हैं और पेड़ पौधे भी रखे जा सकते हैं जो लंबे समय तक अंदर वैसा के वैसा ही रहते हैं। तो दोस्तों सामान्य रूप से फॉर्मेलिन के कुछ इतने ही उपयोग किए जाते हैं, इसके और भी उपयोग हैं। तो आइए दोस्तों अब हम आपके सारे डाउट क्लियर करने जा रहे हैं। तो अब हम जानते हैं फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मेलिन के अंदर अंतर क्या है। तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसके अंदर CHO होता है जिसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है CH2O या फिर इसको हम HCHO भी कहते हैं, जिसमें 40% HCHO फॉर्मल्डिहाइड होता है और ये फॉर्मल्डिहाइड गैस स्वरूप में होता है और ये गैस रंगहीन होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों एक ही है। तो आइए दोस्तों अब आते हैं इसके बंधारण के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 सिग्मा बंध है और एक पाई बंध है, जैसा कि आप अंदर वीडियो में देख सकते हैं। और इसके अंदर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की दूरी जो है 120 के एंगल के ऊपर है और इसमें हाइड्रोजन की दूरी भी 120 के एंगल पे है और इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। यदि आपके पास 100% फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन है तो इसके अंदर तकरीबन 37 से 40% फॉर्मेलिन होता है और बाकी का सब पानी होता है जिसको हम एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्मल्डिहाइड एक रंगहीन गैस है, इसका कोई कलर नहीं है। जब हम इसको पानी में घोलते हैं यानी 60% पानी में 40% फॉर्मेलिन को हम घोलते हैं तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है जिसको हम फॉर्मेलिन कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके ऊपर और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई जा सकती है, इसके पीछे का और भी ज़्यादा साइंस आपको समझाया जा सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप पार्ट 2 की मांग कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।